भगवान शिव ने बहुत लीलाएं की। नट बन करके गए, घर पे गए और बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी अपने एक ही उस पर संकल्प पर अड़ी रही और शिव ने उनको दर्शन दे दिया। भगवान शिव चले गए हिमालय पर्वत पर। पार्वती अपने सखियों के साथ में, जया और विजया के साथ में अपने घर पे आई। उनके पिता हिमालय और मेनाक लेने के लिए गए तपोवन में, वहां घर पे आई और घर पे आकर के हिमालय मन में विचार करने लगे कि अब तो मेरी पुत्री का विवाह शिव के साथ होगा ही। भगवान शिव ने भी तैयारी करने के लिए सप्तऋषियों को बुलाया कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, शादी वादी कैसे होती है। देवताओं को बुलाया, विष्णु को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया और इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने विमानों पर चढ़ करके हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। सभी वहां रह करके भगवान शिव का दर्शन करते हैं, आनंदित रहते हैं। इधर हिमालय में, हिमालय के यहाँ बड़ी तैयारी चल रही है। भाई बेटी के बाप को तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बैंकट बुक करना है और गहने बनाने हैं, वस्त्र लेके आने हैं, बारातियों की खातिरदारी के लिए भी सब कुछ सामान खरीदना है, शॉपिंग करनी है, बहुत तैयारी शादी की होती है। हिमालय ने सबसे पहले गर्गाचारी को बुलाया। सबसे पहले गर्गाचार्य को बुला करके लग्न पत्रिका लिखवाई गई और लग्न पत्रिका लिखवा करके भेज दी भगवान शंकर के यहां, अपने स्वजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में ले जाकर के लग्न पत्रिका दे दी और वहां तिलक लगा दिया गया। इधर तैयारी चल रही है हिमालय पे भी और मैना के यहाँ, हिमवान शैल के यहाँ भी, दोनों तरफ तैयारी चल रही है शादी की। अब हिमालय ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को बुलाकर के कह दिया, आदेश दे दिया कि बड़े बड़े तलैया, तालाब और सरोवर आदि का निर्माण कीजिए और अनेक प्रकार के जो सजावटें हैं वो सजावट करिए। द्वार द्वार पर वंदनवार तोरण आदि लगवाए गए, केले के खंभ लगाए गए, मणियों के और हीरे आदि के खंभ बनवाए गए। महादेव का विवाह है, छोटी हस्ती थोड़ी है, जो जगत के स्वामी है। मणियों के खंभ बनाए गए, जगह जगह तोरणबाण लगाए गए और सभी को अलग अलग प्रकार के काम बांट दिए गए कि अतुलेश्वराः प्रीतो हिमवान् मुनिमन्तमा किशपुरं रचमायामास विचित्रं परमोत्सवम्। बड़ा विचित्र परमोत्सव मनाने के लिए बड़ा काफी प्रयत्न किया। विश्वकर्मा बड़े सुंदर सुंदर रहने के लिए कमरे बना रहे हैं, सुंदर सुंदर महल अट्टालिकाएं और छोटी छोटी सी बाग बगीचे बना रहे हैं, सभी के रहने के लिए अलग अलग सुंदर तालाब, वहीं पर सुंदर महल बना दिए रहने के लिए। विष्णु जी के लिए अलग बनाया, ब्रह्मा जी के लिए अलग बनाया, इंद्र के लिए अलग बनाया और जितने भी हिमपृष्ठ के रिश्तेदार थे उन सब के लिए अलग अलग सबके लिए महल बनवाए गए, सुंदर रचना की गई। इधर शिव विवाह को देखने के लिए
सभी नदियाँ, नाले, नद और गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी, ये सभी एकत्रित होकर के आने लगे हैं। जैसे 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 विवाह नज़दीक आता है वैसे वैसे रिश्तेदार आना शुरू होता है। अच्छा जी, ये बताओ कि आज के जो विवाह होते हैं वो कितने दिन के होते हैं? 3 दिन भी आजकल कहाँ मानते हैं, 2 घंटे में ही काम तमाम। इतना टाइम कहाँ है? चलो 3 दिन लगा लो, 3 घंटे लगा लो, 1 घंटा लगा लो, लेकिन बड़ा परिवर्तन हो गया। पहले लग्न पत्रिका जब जाती थी, लग्न पत्रिका जाने के बाद ही बहन बेटियां घर में आ जाया करती थी। कभी गेहूं अनाज बना रही हैं तो कभी आटा पिसवा रहे हैं, तो बड़ी रोमांच होता था, बड़ा सुंदर लगता था। घर में जो रिश्तेदार आए हैं बड़ी चहल पहल खुशी होती थी। आजकल तो किसी के पास रहने के लिए मकान ही नहीं है, 2-2 के कमरे में फ्लैट में रहते हैं, तो रहें कहाँ, बुलाएं कैसे? लेकिन हिमालय के यहाँ तो बहुत बड़ा महल था, घर था, बहुत जगह थी रहने के लिए, इसलिए सबको अलग अलग प्रकार के घर बनवाए। बड़ा अच्छा लगता था। पहले की शादियों में अच्छा लगता था। राजा महाराजाओं की शादियां 7-7 दिन, 15-15 दिन तक बारात रुका करती थी। राम जी की बारात रुकी थी 1 महीने तक, फिर भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था कि महाराज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कल जाना, कल जाना। कल करते 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 महीना बीत गया। यही प्रेम है। प्रेम पकड़ता है, प्रेम अपना बनाता है, प्रेम आपको रोकता है। भगवान शिव के यहां जितने भी उनके रिश्तेदार थे, विष्णु आदि जितने भी भूत प्रेत थे, भारत के, विदेशों के, यहाँ के, वहाँ के, आगे के, पीछे के, ईरान के, भूटान के, सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दे दिया। इसलिए तो वो अलग अलग थे। किसी के यहाँ 2 भुजा थी, किसी के 4 भुजा थी, किसी का मुख नहीं था, किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का पेट कुप्पा कुठीला के जैसा था, किसी के 4-4 पैर, किसी के कोई पैर नहीं, कोई धड़ नहीं नाच रहा है। अलग अलग प्रकार के थे। क्यों जी, ऐसी बारात आपने कहीं देखी? नहीं देखी ना। बड़ी अजब बारात है। भगवान शिव के भी रिश्तेदार धीरे धीरे करके इकट्ठे हो रहे हैं। भगवान विष्णु सुंदर रूप बना करके विमान में आए, इंद्र आदि सब अपने विमानों में आए। इधर विश्वकर्मा ने सुंदर सजा दिया हिमालय को, सुंदर सुंदर गेट बनाए, दरवाजे बनाए, और बारात की अगवानी के लिए अलग सुंदर स्थान बनाया गया। पहले होता था ना, जब बारात आती थी तो बारात घर अलग होता है, और जहां बारात की अगवानी करने के लिए जाते हैं वो स्थान अलग होता है। सभी खुशी मनाने लगे। सभी ने कहा कि बड़ा सुंदर अवसर है, हम लोग अब भगवान शिव के विवाह में चलेंगे, और सब लोग बड़े भाव से चलेंगे। जैसे भाव लेकर के चलेंगे, शिव वैसे ही दर्शन देंगे। अगर आपके मन में भाव यह है कि भगवान शिव तो बहुत सुंदर हैं, कपूर के समान हैं, उज्ज्वल हैं, सबको दर्शन देने वाले हैं, तो वैसे दर्शन देंगे। अगर आपके मन में छवि ये है कि वो तो भूत प्रेत वाले हैं, मुंडों की माला पहनने वाले हैं, भस्म लगाने वाले हैं, मृग छाल धारण करने वाले हैं, तो वो वैसे दर्शन देंगे। जैसा भक्त का भाव, भाव के पीछे भगवान का दर्शन भक्त को होता है। इसलिए तैयारी सब जगह हो गई और समय निश्चित रखा गया। जो समय निश्चित रखा गया, जो 7 माताएं थीं सप्तऋषियों की, उन सप्तऋषियों की माताओं ने भगवान शिव का जो है श्रृंगार किया, और 7वें गढ़ों ने भी भगवान शंकर का श्रृंगार किया है।
और हिमालय ने भी अपने नगर को सुंदर बनाने के लिए मंडप भी बनाया है, जहां शिव और शिवा का विवाह होगा। सुंदर मंडप बनाया है। वो मंडप में हीरे जवाहरात मणियां आदि लगी हुई हैं। सुंदर सुंदर सबके मुख दिखते हैं। बड़ा विस्तार का वो मंडप बनाया गया। विवाह का समय नजदीक आया। सप्त ऋषि जो माताएं हैं, सातों माताएं आकर के भगवान शिव का श्रृंगार कर रही हैं। भगवान का श्रृंगार बड़ा अद्भुत है। आज की जैसे नहीं है कि पार्लर में बच्चे का बुकिंग करा दी और वहाँ पर सब पता नहीं कैसी कैसी क्रीम लपेटते हैं। सच में तो वो उस दिन बड़ा बुरा हाल हो जाता है बेचारे का, दूल्हे का, दुल्हन का। कैसे कैसी केमिकल की वो क्रीम लपेट करके उसको नीला काला कर देते हैं। उसकी स्वयं की जो सुंदरता है उसको भी छुपा देते हैं। लोगों में पता नहीं क्या शौक चल गया, अब वो शौक बढ़ गया है, गलत है। जो वास्तविक सुंदरता है वो आपकी हल्दी चढ़ाने से आती है, ओटन मलने से आती है, तेल चढ़ाने से आती है। जो 7 सुहागिन माताएं तेल बटना लगाती है ना, उससे आपकी असली सुंदरता आती है। ये केमिकल से तो उसकी सुंदरता मिट जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको कम करिए, खर्चा भी कम हो जाएगा और आपका वास्तविक जो स्वरूप है वह भी आपका दिखने लगेगा। प्रेम से कहो हर हर। अजीब श्रृंगार हुआ महादेव का। शमशान से ताजा भस्म मंगाई गई। उसको ताजा भस्म को पूरे शरीर पर लेपन किया गया और जटाओं का मुकुट बना दिया और एक सांप छोटे वाला इस कंगन बना दिया, एक इस हाथ में पहना दिया और बड़े सांप का एक पूरा जनेऊ पहना दिया। एक सांप सिर पर बैठा दिया, चौकीदार, चारों तरफ देखने वाला कि हमारे दूल्हे को नजर न लग जाए। सबकी नजर उतारने के लिए एक सबसे खतरनाक सांप होता है छोटे वाला, वो बैठ गया, कोबरा सांप। सब पर दृष्टि रखता है, चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं 10 दिशाओं में देखता है, कोई खतरा तो नहीं। और पैरों में भी सांप के ही कंगन बांध दिए और सिर मोर छोटे सांप लेकर के बराबर के वो सिर पर लटका दिए। सिर मोर बन गया और हाथ में डमरू ले लिया, त्रिशूल ले लिया, सुंदर वेश बनाया और नादिया को सजाया। नादिया पर सजाने के बाद सब देवताओं ने कहा कि महादेव अब विलंब मत करो, अब जल्दी से आप अपनी सवारी पर बैठ जाओ, अपनी गाड़ी में बैठो और हिमाचल की ओर प्रस्थान करो। नादिया पर बैठे तो उल्टे बैठ गए। अब यहां प्रश्न हुआ कि नादिया पर भगवान शिव उल्टे क्यों बैठे। वहां नादिया महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए, शादी हो रही है, कहीं आतंकवादी कोई आ जाएगा तो मेरे स्वामी जी पीछे नजर रखेंगे और मैं आगे देखूंगा। इसलिए भगवान से पीछे मुख करके बैठे नादिया पर। भगवान विष्णु जी विचार कर रहे थे हमारे नाक कटवाएंगे शंकर जी, वहां क्या कहेंगे बराती लोग जो बारात में जा रहे हैं कि ये सब कैसा है। जितने भी भूत प्रेत थे सबको आगे आगे कर दिया। जितने भी बैंड बाजे बज रहे थे, सहनाइयां बज रही थी, डमरू का निनाद हो रहा था, उन सबको आगे कर दिया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।